सुप्रभात छात्रों। हम देख रहे थे कि हिंदी साहित्य में जो साहित्यकार है, युग प्रवर्तक है, उसमें भारतेंदु के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो नवजागरण के अग्रदूत किस तरह भारतेंदु थी, इसके बारे में हमने चर्चा की है। तो उसके जो कई व्यक्तित्व के पहलू है, तो पहला जो पहलू है नवजागरण के अग्रदूत, दूसरा जो पहलू है जनजीवन का संस्पर्श और रूढ़ियों का विरोध। उसी समय उन्होंने रूढ़ी परंपरा जो है, तो उस रूढ़ी परंपरा से हटकर साहित्य लिखने का प्रयत्न कर दिया है। साहित्य भी रूढ़ी परंपरा से चलता है। जैसे हम देखा कि रीतिकालीन साहित्य जो है श्रृंगारी साहित्य है, दरबारी साहित्य है। इसी कारण ये उसी काल की परंपरा है, लेकिन इस काल की जो परंपरा है वो अलग परंपरा है। तो यानी श्रृंगारी काव्य जो था, रीतिकालीन श्रृंगारी काव्य था, उससे उन्होंने बाहर निकालने का प्रयत्न कर दिया है। तो भारतेंदु जी ने परंपरा एवं रूढ़ियों के बंधन को हटाकर कवियों को राष्ट्रीयता और समाज सुधार के लिए आलम्बन बनाया। तो यानी रीतिकाल का जो साहित्य था वो श्रृंगारी साहित्य था, दरबारी साहित्य था। तो उन्होंने भारतेंदु जी ने कवियों को बताया कि हमें राष्ट्रीयता और समाज सुधार के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने उसी समय के कवि जो है उन्हें राष्ट्रहित के लिए, राष्ट्रीयता के या नवजागरण के गीत लिखने के लिए कहा, और समाज में सुधार करने के लिए यानी काव्य लिखने के लिए उन्होंने कहा है। भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी साहित्य है और अपनी संस्कृति का गौरवगान करने वालों में भारतेंदु जी सर्वप्रथम है। यानी भारतेंदु जी ने यानी अपनी जो संस्कृति है, संस्कृति का अच्छी ढंग से वर्णन कर दिया है, और सबसे पहले महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं जिन्होंने यानी अपने देश का या अपनी संस्कृति का गौरव करने का कार्य कर दिया है। भारतीय संस्कृति पुनरुत्थान के अग्रदूत यानी संस्कृति का गुणगान करना उन्होंने अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य माना है। इसी कारण यानी भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान करने का कार्य उन्होंने किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भारतीय संस्कृति की महत्ता का वर्णन किया है। वे भारतवासियों का ध्यान प्राचीन भारतीय संस्कृति की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति की महत्ता बताने के लिए राम, युधिष्ठिर, हरिश्चंद्र और महान चरित्रों के नायक के रूप में अपनाते हैं। तत्कालीन युग की संस्कृति राष्ट्रीयवाद की लहर भारतेंदु जी के साहित्य में स्थान स्थान पर दिखाई देती है। उन्हें भारतेंदु जी ने अपनी जो संस्कृति है वो सबसे कितनी अच्छी है यह दिखाने के लिए राष्ट्रीयता का गुणगान कर दिया है। तो उन्होंने भारतवासियों का ध्यान भारतीय संस्कृति की ओर यानी लाने का प्रयत्न कर दिया है। तो इसके लिए वह इतिहास के कई महत्वपूर्ण पात्र है, जैसे राम हो, युधिष्ठिर हो, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र हो, उसके पात्र यहाँ पे उन्होंने यानी ले लिए हैं, क्योंकि उसके द्वारा ही यानी समाज कुछ आदर्श ले सकता है। राम के द्वारा आदर्श ले सकते, युधिष्ठिर के द्वारा, या जैसे हम आते राजा हरिश्चंद्र, तो उन्होंने सपने में यानी वचन दे दिया और उसके निभाने के लिए वे हमेशा के लिए घाट पर, स्मशान घाट पर रहते हैं। इतना भी नहीं कि उन्होंने अपने बेटे का दाह संस्कार करने के लिए अपने पत्नी को पैसा मांग लिया, क्योंकि बिना पैसे से वे वहीं पे यानी स्मशान घाट में किसी का भी यानी दाह संस्कार नहीं करते थे। तो यानी सत्य वचनी हरिश्चंद्र ऐसा कहा जाता है उसके लिए। तत्कालीन युग की सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की लहर भारतेंदु जी के साहित्य में स्थान स्थान पर दिखाई देती है। भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर दिया है। सारे साहित्य में उनके यानी भारतीय संस्कृति दिखाई देती है। जनवादी साहित्य के निर्माता, जनवादी यानी जनता का साहित्य ऐसा कहा है। भारतेंदु जी जनवादी साहित्यकार रहे हैं, साथ ही साथ सहृदय कोटि के समाज सुधारक भी रहे हैं।
उन्होंने अपने साहित्य में सूदखोर महाजनों की कड़ी आलोचना की है। युगीन परिस्थितियों का चित्रण कर भारतेंदु जी ने समाज और वैयक्तिक प्रेम को राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बना दिया है। तो यानी उन्होंने भारतेंदु जी ने जनता का साहित्य लिखा, जनवादी साहित्य रहे और वे सहृदयी उच्च कोटि के यानी समाज सुधारक भी माने जाते हैं। तो उन्होंने समाज सुधारक क्यों? क्योंकि उसी समय जो है साहूकारी पद्धति थी, जमींदार पद्धति थी, तो सूद पर पैसे लेने वाले जो साहूकार है तो उसकी उन्होंने कड़ी आलोचना अपने साहित्य के द्वारा करने का प्रयत्न कर दिया है। युगीन परिस्थितियों का चित्रण कर भारतेंदु जी ने समाज और वैयक्तिक प्रेम को राष्ट्रीय चेतना का विषय बनाया है या राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बनाया है। इस प्रकार सच्चे अर्थों में भारतेंदु युग प्रवर्तक माने जाते हैं। वास्तव में उन्हें साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन लाने का कार्य कर दिया, संस्कृति का गुणगान करने का प्रयत्न कर दिया है और उसी समय के जो कवि है उनको भी उन्होंने अपने साथ कार्य करने के लिए कहा है। तो ऐसे ये वास्तव में युग प्रवर्तक माने जाते हैं। भारतेंदु का समय सिर्फ 35 वर्ष का जीवन जीने वाले भारतेंदु जी ने समृद्ध साहित्य का निर्माण किया है। उम्र की 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय दिया था। उन्हें सिर्फ 35 साल की ही आयु मिली है और 35 साल में भी उन्होंने अपने देश के लिए प्रचुर मात्रा में साहित्य दे दिया है। जब वे 5 साल के थे तब उन्होंने काव्य प्रतिभा का एक नमूना दे दिया, एक परिचय दे दिया था उन्होंने। उनका प्रथम दोहा इस प्रकार है, उसी समय उन्होंने कई पंक्तियां लिखी। अब 5 साल का बच्चा तो लिखना पढ़ना भी नहीं जानता। माँ लोरिया गाती है घर में, पिताजी अगर आध्यात्मिक हो तो भजन कीर्तन होंगे, लेकिन यह तो बेटा जो बच्चा है उन्होंने कई पंक्तियां गाई। लो बेवड़ा ठाटे भये श्री अनिरुद्ध सुजान, बानासुर की सेना को हनन लगे भगवान। बानासुर जो बानासुर जो है वह श्री कृष्ण जो है उनके परिजन है। तो श्री कृष्ण का पोता जो है तो उस पोते की शादी जो है बानासुर की जो लड़की है उसके साथ होती है, लेकिन उसका संबंध 5 वर्ष के आयु में उन्होंने कैसा ये सोचा होगा, एक मिथक भी एक कहानी सुनी होगी तो ही इसी प्रकार का काव्य कर सकता है। इस दोहे के पढ़ने के बाद उनके पिताजी ने आशीर्वाद दिया, तू मेरा नाम बढ़ाएगा। ये दोहा उन्होंने कहा तब पिताजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम मेरा नाम बढ़ाएगा। उनकी यह वाणी सर्वथा सिद्ध हुई। जब पिताजी का आशीर्वाद प्राप्त कर देते हैं उसे कुछ कम नहीं होता है। भगवान से भी बड़ा आशीर्वाद पिता का होता है। तो पिताजी भी साहित्यिक है, अच्छे परिवार में है, बुद्धि के क्षेत्र में काम करने वाले हैं। भारतेंदु जी ने हिंदी भाषा के साथ उर्दू भाषा में भी काव्य लेखन कर दिया। उन्होंने घर पर ही पढ़ाई की है, उर्दू का मौलवी से अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त कर दिया, अंग्रेजी के विद्वानों से, हिंदी का भी। ये तो ऐसे घर पर ही शिक्षा उन्होंने ली है और उन्होंने उर्दू में भी साहित्य लेखन कर दिया है। उर्दू भाषा में वे उसी काल के जो कवि है तो वे कई उपनाम से लिखते थे। जैसे निराला जो है उसका सुमित्रानंदन पंत यह नाम है, लेकिन वे निराला इस उपनाम से साहित्य लिखते हैं। तो भारतेंदु जो है उर्दू में रसा इस उपनाम से कविता लिखते थे। यह कवि का नाम ही रसा माना जाता था। उन्होंने जितनी भी कविता लिखी है वे 4 विषयों पर लिखी है। उनके कविता के विषय कौन से हैं? भक्ति, श्रृंगार, देश प्रेम और सामाजिक समस्या।
उन्होंने सिर्फ देश प्रेम पर लिखा ऐसा नहीं है। भक्ति यानी हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति आध्यात्मिक है। पहले उन्होंने संस्कृति को स्थान दिया, फिर अपने श्रृंगार की भी कविता लिखी है, देश प्रेम की कविता लिखी है और सामाजिक समस्याओं पर भी कविता लिखी है उन्होंने। भारतेंदु जी रीति काल और आधुनिक काल के संधि युग के कवि है। भारतेंदु जी संधि युग के कवि यानी रीति काल का अंत और आधुनिक काल का प्रारंभ होने जा रहा है, उसी काल के एक कवि है और ये संधि युग के कवि माने जाते हैं। इसलिए उनकी कुछ कविताओं पर श्रृंगार का प्रभाव दिखाई देता है। रीति काल की कविता जो है वह श्रृंगारी कविता है, इसी कारण उनके साहित्य पर या उन पर कई श्रृंगार का भी प्रभाव दिखाई देता है। श्रृंगारी कविता कवित्व एवं छंदों में मिलती है और ब्रज भाषा अपनाई है। उनकी जो भाषा है ब्रज है। उसी समय रीति काल में ब्रज और अवधि चलती थी, भक्ति काल में भी ब्रज और अवधि ही थी, क्योंकि कृष्ण भक्ति शाखा की भाषा जो थी वो ब्रज थी और राम भक्ति शाखा की जो भाषा थी वो अवधि थी। और यहाँ आते आते रीति काल में भी ब्रज और अवधि का ही चलता था और बाद में यानी आधुनिक काल के प्रारंभ में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग होने लगा। लेकिन ये संधि युग के कवि है, इसी कारण उनकी भाषा जो है कविता की भाषा ब्रज है। भक्ति काव्य में राधा एवं कृष्ण को माध्यम बनाकर काव्य लेखन किया है। इन्होंने भक्ति काल में जो भक्ति काव्य जो है उनका, तो उनके नायक और नायिका कौन है? नायक और नायिका यानी राधा और कृष्ण है। देश प्रेम से जुड़ी कविताओं का लेखन करना तत्कालीन समाज की मांग थी। उसी समय अंग्रेजी शासन प्रणाली थी, इसी कारण देश प्रेम के लिए कोई कविता लिखना यानी प्रथम कर्तव्य मानते हैं। ऐसा करना सर्वथा उचित था। अंग्रेजी हुकूमत का शिकंजा पूरी तरह से कसा हुआ था और जनता भविष्य के प्रति किसी प्रकार आशावान नहीं थी। यानी अंग्रेजों की हुकूमत काफी चल रही थी और जनता जो है, जनता का किसी के प्रति कोई भी आशा नहीं थी कि इससे छुटकारा किससे हमें मिले। आजकल चल रहा है टीवी पर, जैसे उसी समय हमने अंग्रेजों को भगाकर स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, लेकिन अब कह रहे लोग कि हमें दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए, हमें यानी मोदी से हमें स्वतंत्र होना चाहिए। कई राज्यों में ये नारा आजकल लग रहा है कि हमें दूसरा गणतंत्र दिवस मनाना है, तो हमें मोदी से मुक्त करना चाहिए। तो यह जो राजनीतिक पक्ष जो है, तो वो पहले कहता था कि देश को कांग्रेस से मुक्त कर दो, और ये लोग कह रहे हैं कि अब हमें मोदी से मुक्त कर देना है। तो ये लोकशाही है, लोकशाही में कैसे कब क्या चलता है इसका पता नहीं चलता है। तो उनकी भारतेंदु जो है, उन्होंने जो लिखी कविता जो है वह उसी समय की प्रासंगिक कविता है। अंग्रेजी हुकूमत का शिकंजा पूरी तरह से कसा हुआ था और जनता भविष्य के प्रति किसी प्रकार आशावान नहीं थी। ऐसे समय भारतेंदु जी ने देश प्रेम प्रधान कविता लिखकर आम जनता के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने का कार्य कर दिया। समाज में सदियों से चली आ रही परंपरा रूढ़ियों जो समाज हित में बाधा उत्पन्न करती है, उसका विरोध सामाजिक समस्याओं से जुड़ी कहानियों में किया है। यानी उन्होंने कहानियां भी लिखी है, नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, तो या कई नाटक अनुवादित किए हैं। तो यानी संस्कृत के जो नाटक है या शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है अंग्रेजी में लिखा हुआ नाटक है, उसे उन्होंने हिंदी में अनुवादित कर दिया। तो ऐसे ये जो है, जैसे भारतेंदु जी यानी बहुआयामी लेखक माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं। कविता के विषय तो आपने देख लिया, भक्ति है, श्रृंगार है, राष्ट्र प्रेम है, सामाजिक समस्या है। तो सामाजिक समस्या पर उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे हैं कि जैसे यानी
दूसरा विवाह करते हैं या पर्दा पद्धति हो या महिला की समस्या हो, उस पर भी उन्होंने कई नाटक लिखे हैं। तो ऐसे छात्रों, हम आज यहाँ ठहरते हैं। अगले लेक्चर में हम भारतेंदु का नाट्य साहित्य जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।